जो आज की हमारी ये वीडियो है ये हमारे इंग्लिश के पेपर के लिए जो हमारा सेक्शन सी होता है जिसमें हमारे डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं। इसे जो है हम आज से शुरू करेंगे कि हमारे डू एज डायरेक्टेड जो है हमें किस तरीके से करना चाहिए, कैसे आते हैं और हम जो इसे किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ये हमें ये जो है समझ कर करने पड़ता है। अगर हम समझ कर जो है इसे करेंगे अच्छे से तो हमें जो है आ जाएंगे पेपर में, फिर कैसा भी आ जाए, कंजक्शन आ जाए, जो ये सेंटेंस को चेंज करने का आ जाए या कोई से भी नेगेटिव आ जाए, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए या हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स में कैसे आ लगाना है, दा लगाना है, कुछ भी आ जाए तो हम इसे जो कर लेंगे। तो अभी हम जो है आज से हम इसे शुरू कर रहे हैं। अभी जो है हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द गिवन कंजक्शन टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो है कंजक्शन के द्वारा जो है क्या है, सेंटेंस को जोड़ना है। कंजक्शन वो होते हैं जो हमारे सेंटेंस को, जो हमारे वाक्य को जो है जोड़ने का काम करते हैं। कोई भी शब्द के द्वारा किसी वाक्य को जो है जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो दैट, बिकॉज, विच, ऐसा हमारा और भी कंजक्शन होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स यानी एक से एक वाक्य को जोड़ते हैं। भी हमें किसी दो सेंटेंस को जोड़ना रहता है तो हम क्या करते हैं, कंजक्शन का जो है यूज़ करते हैं। तो हम जो है अभी इस वीडियो में जो हम कंजक्शन के बारे में देख लेंगे कि हमें किस तरीके से सेंटेंस जो है जोड़ना होता है। अब हम पहला देखते हैं इसका पे क्या लिखा हुआ है। इसका फर्स्ट सेंटेंस कि शी इज़ वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक। का मतलब ये है कि शी इज़ वेरी वीक यानी वह बहुत कमज़ोर है, शी कैन नॉट वॉक और वह क्या कर सकती है, दौड़ नहीं सकती। यहाँ पे जो ये दो सेंटेंस दिए हैं कि शी इज़ वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक, तो इसे हमें जो है जोड़ना है सही तरीके से। कैसे, कंजक्शन से। यहाँ पे हमारे ऐसे दिया जाएगा सो दैट कैसे जोड़ना है, बिकॉज से जोड़ना है, किससे जोड़ना है, बोल रहा है फर्स्ट सेंटेंस में सो दैट से जोड़ना है। तो हम इसे कैसे जोड़ेंगे, तो आप यहाँ पे इसे ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है शी इज़ वेरी वीक। भी कभी कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट में जहाँ पे ऐसे लिखा हो शी इज़ वेरी वीक यानी वेरी हो, तो वेरी की जगह आप सिंपल सा सो लगा देना और वैसे का वैसा पूरा सेंटेंस लिख देना, जैसे शी इज़ सो वीक। बाद आप देखोगे वहाँ पे फुल स्टॉप लगा के क्या लिखा है, शी कैन नॉट वॉक। जब ऐसे फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाए तो उसके सेंटेंस शुरू होने से पहले आप दैट लगा दीजिए, उसके बाद पूरा वैसे का वैसा सेंटेंस आ जाएगा कि शी कैन नॉट वॉक। अगर आप ऐसा लगा देंगे तो आपका ये सेंटेंस, दो सेंटेंस को आपने कम्प्लीटली जोड़ लिया है। तो अब आप इसे देखेंगे, इसका नीचे देखो आंसर लिखा है यहाँ पे कि शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। जो है इस तरीके से जो है हमें कंजक्शन को ऐसे सो दैट से जोड़ना पड़ता है। अब आपको सो दैट के कैसे भी आ जाए, अगर आपको दो सेंटेंस को ऐसे जोड़ना हो तो आप इसी तरीके से जोड़ना। जो है सो दैट के जो है इसी तरीके से पूछे जाते हैं। आप इसका नीचे का भी देख लीजिए, इसमें सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है कि ही वॉज वेरी टायर्ड, ही कुड नॉट वॉक। मतलब क्या, यहाँ क्या लिखा है कि वह जो है बहुत थक गया था। आगे क्या बोल रहा है, ही कुड नॉट वॉक, वह जो है दौड़ नहीं सकता था। सेंटेंस का जो है ये मतलब है। अब आपको जो कंजक्शन के द्वारा जो है इसे जोड़ना है, तो सो दैट के द्वारा आप इसे कैसे जोड़ोगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया वैसे ही इसका है कि ही वॉज, वेरी की जगह क्या आएगा हमेशा, सो। क्या हो जाएगा, ही वॉज सो टायर्ड। आप देखो फुल स्टॉप एंड हो रहा है, तो फुल स्टॉप के बाद मैंने क्या बताया था, दैट आएगा, तो दैट ही कुड नॉट वॉक। आप इसका आंसर देखोगे यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा है कि ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। आप कंजक्शन से सेंटेंस को जोड़ते हो तो सेंटेंस जो है पूरा कंप्लीटली हो जाता है। कंजक्शन से जोड़ने पर सेंटेंस क्या बन गया कि ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। हिंदी में मतलब क्या हो गया कि वह इतना थक गया था कि वह जो है चल नहीं सकता था। इसे कंजक्शन लगा के जोड़ दिया तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है बन गया है। अब तो इस तरीके से जो है सो दैट के जब भी आए तो इस तरीके से ही आपको करना है। सो दैट का आपसे कुछ भी पूछ लें तो आप जो है कोई सा भी सेंटेंस बना लोगे। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड की। इस पे क्या बोल रहा है कि आई हैव लॉस्ट द बुक यू गेव मी। इसमें जो है अपन को कंजक्शन कौन सा, विच लगा के जो है इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। तो हम इसे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, आई हैव लॉस्ट द बुक का मतलब ये है कि आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने किताब खो दी है। और यू गेव मी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे तुमने मुझे दिया। तो अब इसे जो है हमें जोड़कर जो है सही बनाना है, यानी कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कहाँ लगेगा अब हम ये देखते हैं। ज़्यादातर कंजक्शन हम जब भी लगाते हैं तो जो हमारा फुल स्टॉप के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है उसके बीच में ही जो है ज़्यादातर लगता है, क्योंकि हम दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं तब ऐसा ही होता है। आप यहाँ पे देखोगे तो हम इसे कैसे करेंगे कि आई हैव लॉस्ट द बुक, बुक के बाद फुल स्टॉप है तो उधर हम विच लगाएंगे, विच यू गेव मी। सही क्या हो जाएगा कि मैंने वो पुस्तक खो दी है जो आपने मुझे
दी थी। विच लगने से जो है सेंटेंस जुड़ गया है कि जो आपने मुझे दी थी। इस तरीके से जो है कंजक्शन में जो है ज़्यादातर बीच में ही जोड़ा जाता है और इनको जो है बनाया जाता है। अब आप इसका नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि ही वर्क्स हार्ड, ही मे पास द एग्जामिनेशन। आप बोलोगे इसमें आपने तो बोला था कि वेरी होगा तो सो लगा देना, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो इसमें देखो आप खुद ही देखना क्या लिखा है, ही वर्क्स हार्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह कड़ी मेहनत करता है। आगे क्या है कि ही में पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा पास कर सकता है। अब इसे जो है हमें जो है सो दैट लगा के जो है बनाना है। पे पहले सेंटेंस में क्या बोल दिया था कि वह कड़ी मेहनत करता है। अब इसको जोड़ने के लिए हम अगर यहाँ पे बीच में लगा देंगे सो दैट, तो क्या हो जाएगा, ताकि वे परीक्षा जो है पास कर सके। हमें जो है सेंटेंस को जोड़ने के लिए सो दैट बीच में जो है लगाना पड़ा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है दिया ही नहीं था कि ही वेरी वर्क्स हार्ड ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ दिया देता तो सो लगाते, नहीं दिया तो इसे जो है बीच में ही लगा दीजिए। आपको जो है पहले इंग्लिश सेंटेंस को जो है हिंदी में समझना होगा, फिर जो है आप आसानी से समझ जाओगे कि किस तरीके से जो इसे लगाना है। तो सेंटेंस को ऐसा बनाना है कि हमारा सेंटेंस जो है दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाएं और वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए। तो आपने बस 4 ही पढ़े, आगे और देखती जाए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे 5वां यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज़ गुड आई नो दिस। इसे जो है दैट लगा के करना है। दैट ये कंजक्शन वाले इजी होते, बीच में ही ज़्यादातर लगते हैं, बाकी में ऐसा कुछ नहीं होता। ही इज़ गुड का मतलब क्या है कि वह अच्छा है। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है कि आई नो दिस, ये क्या लिखा है कि मैं ये जानता हूँ। आपको जो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है बनाना है, तो आप कैसे करोगे, कंजक्शन दैट लगा के। जब भी कोई चीज़ जानते हो तो सबसे पहले आप क्या लगाते हो, आई नो, यानी मुझे पता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या लिखा है, आई नो दिस, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, आई नो दैट ही इज़ गुड। यानी इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि वह अच्छा है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ आए नो में तो आपको मालूम होती है, तो आप हमेशा नो ही लगाते हो कि मुझे जो ये चीज़ पता है। तो सबसे पहले वही चीज़ आती है कि आपको पता है कि वह अच्छा इंसान है, अच्छा है। तो इस तरीके से जो है किया जाएगा। आपको सेंटेंस समझना है, उसका हिंदी में मतलब आ रहा है तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। भी आपको कुछ मालूम होता है तो आप सबसे पहले यही बोलते हो कि मुझे पता है आज क्या होने वाला है, मुझे पता है आज क्या करना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई नो दैट ही इज़ गुड, मुझे पता है कि वह क्या है, अच्छा है। तो आपने इसको क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना दिया है। तो और देखते हैं इसका 6th क्या लिखा है, यू सैड समथिंग इट इज़ ट्रू। यू सैड समथिंग का मतलब क्या हो गया, आपने कुछ कहा। इट इज़ ट्रू का मतलब क्या है, यह है सच है। अब हम इसे जो है दैट लगा के जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे। आपको क्या बताया, जब आई नो मुझे पता हो तो इस तरीके से बनेगा कि जो है दैट इस तरीके से आना है। आपको जब क्या बताया कि वेरी हो तो सो लगा देना, बीच में वो कर देना। अब यहाँ पे देखो ना, आई नो करके कुछ है, ऐसा वेरी करके कुछ है तो बीच में लगा दो आप। जब ऐसा कुछ नहीं है तो आप देखो यहाँ पे सिंपली बीच में लग जाएगा कि यू सैड समथिंग दैट इज़ ट्रू। इसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बीच में दैट ही आएगा और ये पूरा सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बन ही जाएगा। इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा कि आपने कुछ कहा है कि यह सच है। तो इस तरीके से जो आप हिंदी में देखोगे तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जो है आपको हिंदी में ही मतलब पता होना चाहिए, तभी आप जो सेंटेंस अच्छे से कर पाओगे। सेंटेंस जो है कंप्लीट करने के लिए आपको बीच में जो है दैट लगाना था, बाकी ये पूरा सेम ही सेम था, वो भी फुल स्टॉप के बाद में। तो हम इसका 7 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द बॉक्स वॉज वेरी हैवी, आई कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स। तो आपको जो है सो दैट लगा के जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बक्सा बहुत भारी था, के बाद आई कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, मैं बक्सा नहीं उठा सका। आपको जो है सो दैट लगा के जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे भी वेरी होगा तो आपको क्या लगाना है, सो लगाना है। तो आप क्या करोगे, द बॉक्स वॉज सो हैवी, बाद मैंने क्या बताया, फुल स्टॉप के बाद दैट आएगा तो आपको दैट लगाना है। उसके बाद आई कुड नॉट लिफ्ट इट। अब आप बोलोगे द बॉक्स आपने क्यों नहीं कराया, लिफ्ट इट क्यों करा दिया, तो मैं आपको बताती हूँ। सेंटेंस में जो है पहले ही बता चुके हैं कि द बॉक्स, हम बॉक्स के बारे में पहले ही बता चुके हैं। बॉक्स है वो बहुत ही भारी है तो हम इसे क्या उठा नहीं सकते हैं, इसलिए जो है लास्ट में द बॉक्स की जगह लिफ्टेड आएगा। हिंदी में सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि बक्सा इतना भारी था कि मैं उसे उठा नहीं सकता था। तो आप पहले ही बॉक्स का बता चुके हो कि बॉक्स इतना भारी था, तो आपको लास्ट में बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पे द बॉक्स की जगह इट लगा दिया। जो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो इसका मीनिंग भी जो है एकदम सही होना चाहिए।
वो सेंटेंस लगे कि जोड़ने पर वो सेंटेंस का जो है मीनिंग जो है सही आ रहा है। तो थोड़े और दैट और इसके पढ़ोगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे लिखा है कैन नॉट अटेंड द ऑफिस, ही इज़ इल। इसका मतलब क्या है कि वह जो है कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। ये सेकंड सेंटेंस क्या है, ही इज़ इल। ही इज़ इल का मतलब क्या है कि वह बीमार है। अब हमें इसे क्या है, बिकॉज लगा के जो है सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना है। अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ही कैन नॉट अटेंड द ऑफिस, जो है क्या कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, बिकॉज यानी क्योंकि है बीमार है। तो आपको बस यहाँ पे ऑफिस के बाद जो है बिकॉज लगाना है, फुल स्टॉप के बाद क्या है बिकॉज लगाना है, उसके बाद क्या हो जाएगा क्योंकि वह बीमार है। तो आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, तो आपको मालूम होगा बिकॉज कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप के बाद ही सब लग रहा है। इस तरीके से जो है सेंटेंस बनेंगे। अब हम एक और देखते हैं, नाइन्थ इसका, मुन्नू इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मुन्नू इज़ नॉट सो। तो इसे हमें क्या लगा के, देन लगा के जो है करना है। यहाँ पे आप देखोगे इस सेंटेंस में कहीं भी बीच में जो है फुल स्टॉप नहीं है। तो इसे कैसे करना है हम देखते हैं। मुन्नू बहुत बुद्धिमान है, मुन्नू ऐसा नहीं है। इसमें जो है हमें देन का यूज़ करना है। आप इसके ये नीचे आंसर में देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, अन्नू इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मुन्नू इज़। इन्होंने यहाँ क्या किया, अन्नू इज़ वेरी की जगह मोर कर दिया, और फिर क्या लिखा, इंटेलिजेंट रहा, देन के बाद क्या करा, मुन्नू इज़। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें जो सेंटेंस है सही बनाना है। हम क्या अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो क्या होगा, अन्नू इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मुन्नू इज़। तो इसका मतलब क्या है, अन्नू है वो मुन्नू से ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है। जब हम जो है किसी से ज़्यादा ये बुद्धिमान हो या हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ हो तो उसके लिए मोर लगता है। तो वेरी की जगह इन्होंने क्या कर दिया, मोर कर दिया। इंटेलिजेंट भी है वैसे का वैसा रहा, देन मुन्नू इज़ कर दिया। देन हम तब लगाते जब हम किसी के बजाय, जैसे मैं बोलूँ कि सीता गीता की बजाय बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे क्या है, अन्नू और मुन्नू हो गया है। जो अन्नू है वो किससे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो वो जो है मुन्नू से, इसलिए लास्ट में क्या लगा है, मुन्नू इज़। इसलिए ऐसे लिखा है कि अन्नू इज़ मोर इंटेलिजेंट देन, किसकी बजाय, मुन्नू की बजाय क्या ज़्यादा बुद्धिमान है। आपको जो है ऐसे अगर सेंटेंस आएंगे तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सेंटेंस अच्छे से देखिए, सेंटेंस में क्या पूछ रहा है, उसकी लाइन अगर सही नहीं है, सही मीनिंग नहीं है, तो आपको उसको सही करके लिखना है। 10वां हमारा क्या दिया है कि आनंद इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय, हर्ष इज़ नॉट सो। देखोगे तो आपको जो सेंटेंस पर टाइप मिल गए कि इस टाइप का सेंटेंस है, इस टाइप का सेंटेंस है, और उनमें जो है एक ही बात इस तरीके से करना है। हमने ऊपर एक सेंटेंस देखा, वैसे नीचे ही ऐसा ही सेम सेंटेंस है। तो हमें क्या सेंटेंस का पैटर्न समझ में आता है, तो इसी टाइप में आते हैं। से इसमें भी वो क्या तुलना ही कर रहा है एक दूसरे से, कि आनंद और हर्ष के बीच की तुलना ही हो रही है। तो इसमें भी सेम ऐसा ही करेंगे। आनंद जो है वो एक मेहनती लड़का है। उसके बाद आप एक देखेंगे फुल स्टॉप लगा है, और वहाँ पे जो है हर्षा इज़ नॉट सो लिखा है। पर भी जो एक फुल स्टॉप आना था, क्योंकि मुन्नू का एम बड़ा है, मतलब फुल स्टॉप ही होगा वहाँ पर। मैंने आपको नहीं बोला था कि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, तो फुल स्टॉप ही है वहाँ पे भी। तो ऐसे दो सेंटेंस है, यहाँ पे लिख रहा है कि हर्षा इज़ नॉट सो, और आगे सेंटेंस में क्या लिखा है कि हर्ष ऐसा नहीं है। अब हमें इसे जो है देन लगा के जो है इसे भी हमें करना है। ऊपर था वैसे ही नीचे ही होगा। अब यहाँ पे वेरी था तो हमने क्या कर दिया था, मोर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे वेरी नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे कि आनंद इज़ अ मोर कर देंगे। जब किसी से अपन कहीं ज़्यादा हो तो हम मोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आनंद इज़ अ मोर हार्ड वर्किंग बॉय। किसकी बजाय, हर्ष की बजाय जो है आनंद जो है ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता है। जैसे यहाँ पे मुन्नू इज़ करा था, इज़ जो है ब्रैकेट में था, तो आप अगर नहीं भी लिखते तो भी ठीक है। जैसे यहाँ पे हर्ष लिखा है तो भी ठीक है। तो ब्रैकेट में तो आप लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो। पे आप देखोगे कि आपको देन, सो, दैट के जो है कितने टाइप के जो है आपको सेंटेंस मिले, और इन्हीं टाइप में ही आते हैं, क्योंकि उनका एक पैटर्न रहता है कि इन्हीं टाइप में देना है, तो वो इसी टाइप में देते हैं, और फिर आपको जो से करना है। वो सेंटेंस भले चेंज कर देंगे, लेकिन टाइप जो है यही रहता है, पैटर्न। आज की इस वीडियो हमने जो है 10 सेंटेंस को पढ़ा है, और इसमें जो पैटर्न के हिसाब से पढ़ा है, तो पैटर्न के हिसाब से आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो है समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।